हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर। जैसे कि आप सबको पता है जेकेएसएसबी कि कोई भी एग्ज़ाम हो तो वहाँ पे कंप्यूटर पूछा जाता है। जैसे अपकमिंग एग्ज़ाम है आपके जूनियर असिस्टेंट का, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, और भी जितने भी एग्ज़ाम है तो सब में कंप्यूटर पूछा जाएगा। तो हम पढ़ने वाले हैं एमसीक्यूज़ कंप्यूटर के चैप्टर वाइज। जैसे कि आज है चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर नंबर 1 क्या है? बेसिक कंप्यूटर एंड एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड 50 एमसीक्यूज़ करेंगे हम। मैं हर एक चैप्टर के ऊपर एमसीक्यूज़ लेके आऊँगा ऐसे ही, ठीक है, जिससे आपकी रिवीजन हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन। ठीक है, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है दैट, ऑप्शन है ओनली स्टोर्स डाटा, ओनली कैलकुलेट्स, एक्सेप्ट इनपुट, प्रोसेस एंड गिव आउटपुट्स, प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी, एक्सेप्ट इनपुट। ये इनपुट भी लेता है एंड उसके बाद प्रोसेस करता है और उसके बाद आपको आउटपुट देता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द वर्ड कंप्यूटर। ठीक है, जो ये वर्ड कंप्यूटर है इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, टू स्टोर, टू कैलकुलेट, टू कंट्रोल, टू डिज़ाइन। तो इसका राइट आंसर क्या है? टू कैलकुलेट, बी इसका राइट आंसर है। अवेकस इज, अवेकस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मैकेनिकल डिवाइस, मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस, डिजिटल कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर क्या है? मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस। जो सबसे पहले मतलब एक बनाया गया था कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर तो नहीं बोल सकते बट हाँ, कंप्यूटर जहाँ से कंप्यूटर की शुरुआत हुई है वो अवेकस था। तो ये मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस था। ठीक है, बड़े बेसिक क्वेश्चन रहेंगे आपके। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पैस्कलाइन वॉज इन्वेंटेड बाय। जो पैस्कलाइन था, ये कंप्यूटर था, ये किसने इन्वेंट किया था? तो ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, ब्लेस पास्कल, जॉन नेपियर, एलन ट्यूरिंग। तो राइट आंसर क्या है? ब्लेस पास्कल ने किया था। ठीक है, हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है? ठीक है, ऑप्शन है जॉन वॉन न्यूमन, एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, बिल गेट। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। डिफरेंस इंजन वाज इन्वेंटेड इन। जो डिफरेंस इंजन था ये कौन से वाले ईयर में इन्वेंट हुआ? ठीक है, तो ऑप्शन है 1822, 1833, 1845, 1901। तो इसका राइट आंसर क्या है? 1822 में हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एनालिटिकल इंजन वॉज डिज़ाइन इन। जो एनालिटिकल इंजन था ये कब डिज़ाइन हुआ, कौन से ईयर में? 1822, 1833, 1843, 1851। तो ये 1833 में इन्वेंट हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनियाक वाज डेवलप बाय। ये कंप्यूटर था, इसको किसने डेवलप किया था? ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन है जॉन मैक्लॉय एंड जे प्रेस्पर इकार्ट, चार्ल्स बेबेज, हरमन होलरिथ, एलन ट्यूरिंग। राइट आंसर ए है जॉन मैक्लॉय एंड जे प्रेस्पर इकार्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ ENIAC। ठीक है, इनियाक जो कंप्यूटर था इसकी फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, पूछी जाती है बहुत बार, तो बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्योंकि सिमिलर ऑप्शन आते हैं वहाँ पे। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ए इसका राइट आंसर है। क्या? ए इसका राइट आंसर है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। अगला क्वेश्चन 10। EDVAC स्टैंड फॉर। जो EDVAC है इसकी फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, EDVAC की फुल फॉर्म क्या है? जो EDVAC की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। CPU स्टैंड फॉर। CPU की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, सबको पता होगा। क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बी, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज। कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोला जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोला जाता है? रैम, रोम, CPU, हार्ड डिस्क। CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। ALU परफॉर्म। ALU जो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है वो कौन से वाले मतलब आपके फंक्शन परफॉर्म करता है? स्टोरेज, इनपुट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक, आउटपुट। तो ये अर्थमेटिक एंड लॉजिक परफॉर्म करता है। ठीक है, फंक्शन जो भी होते हैं। CU स्टैंड फॉर। CU किसका, CU की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, 14 का आंसर क्या है? कंट्रोल यूनिट। ए, क्या?
ए है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द आईपीओ साइकिल मीन्स, ठीक है, जो आईपीओ साइकिल है इसका मतलब क्या होता है? आईपीओ साइकिल का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इंटरनेट प्रोग्राम आउटपुट, इनपुट प्रिंट ऑपरेट, नन। तो इसका राइट आंसर क्या है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये साइकिल होता है, ठीक है। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर वॉज डेवलप्ड बाय, ठीक है, जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्टर था किसका? कंप्यूटर का जो आर्किटेक्टर है वो किसने डेवलप किया था, ठीक है, उसको डेवलप करने वाले कौन थे, ठीक है। ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग, जॉन वन न्यूमन, बिल गेट। उनके नाम से ही इसका नाम रखा गया है, तो उनका इसका राइट आंसर बनेगा सी, जॉन वन न्यूमैन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द इनपुट यूनिट इज़ यूज टू, जो इनपुट यूनिट होता है उसका क्या यूज़ होता है, ठीक है। स्टोर डेटा, प्रोसेस डेटा, इंटर डेटा, प्रिंट डेटा। तो इनपुट किसके लिए यूज़ होता है? डेटा को एंटर करने के लिए होता है। आउटपुट यूनिट इज़ यूज टू, जो आउटपुट यूनिट होता है उसको किस लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, उसका क्या काम रहता है? तो सबको पता होगा, टू डिस्प्ले रिजल्ट, ठीक है। आउटपुट पे हमें रिजल्ट दिखता है, जो भी डेटा प्रोसेस हुआ होगा उसका जो हमें रिजल्ट होता है वो आउटपुट की फॉर्म में दिखता है, आउटपुट यूनिट पे दिखता है। मेमोरी इज़ यूज्ड फॉर, मेमोरी का क्या इसलिए यूज होती है पता है आपको? स्टोरेज के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन, जो कंप्यूटर की स्पीड है उसको मेजर किया जाता है किसमें? बाइट्स में, हर्ट्स में, वोल्ट में, एम्पेयर में। तो ये हर्ट्स में की जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर कैन वर्क विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन बिकॉज इट इज़, क्या है ये? ऑटोमेटिक, एक्यूरेट, फास्ट, वर्सटाइल, ठीक है। कंप्यूटर में क्या है ऐसा चीज़ जिसकी वजह से ये ह्यूमन के बिना भी काम कर सकता है? बिकॉज कंप्यूटर क्या है? ऑटोमेटिक है। कंप्यूटर क्या है? ऑटोमेटिक है, ठीक है। द एबिलिटी टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क इज कॉल्ड, अब जो ये एबिलिटी होती है कि आप बहुत सारे काम, जो टास्क होते हैं उनको परफॉर्म कर सकते हो, अलग अलग टास्क को आप परफॉर्म कर सकते हो, इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी, स्पीड, वर्सेटिलिटी, या ऑटोमेशन। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, वर्सेटिलिटी, ठीक है। मतलब ये मल्टीपल टास्क, मतलब डिफरेंट टास्क को ये परफॉर्म कर सकता है। विच कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन पंच कार्ड, पंच कार्ड के ऊपर बेस्ड कौन सा वाला कंप्यूटर था? ऑप्शन है एनियाक, ईडीवैक, हॉलरिथ मशीन, यूनिवैक। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, हॉलरिथ मशीन जो था ये पंच कार्ड के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। यूनिवैक वॉज फर्स्ट, क्या था? जो यूनिवैक था ये पहला क्या था? सुपर कंप्यूटर, कमर्शियल कंप्यूटर, लैपटॉप या टैबलेट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? जो यूनिवैक था ये पहला कमर्शियल कंप्यूटर था, ठीक है, ये क्या था? पहला कमर्शियल कंप्यूटर था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अबेकस वॉज डेवलप्ड इन, ठीक है, जो अबेकस था इसको डेवलप किया गया कौन सी कंट्री में डेवलप हुआ था ये, ठीक है? चाइना, यूएसए, जर्मनी, इंडिया। तो राइट आंसर क्या है? चाइना में डेवलप हुआ था, चाइना वालों ने डेवलप किया था अबेकस, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पैस्कलाइन कैन परफॉर्म, जो पैस्कलाइन था, ठीक है, जो कंप्यूटर पैस्कलाइन था वो परफॉर्म कर सकता था क्या? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ओनली, डिवीजन ओनली, ऑल ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये जो पैस्कलाइन था ये परफॉर्म कर सकता था, क्या आंसर है आपका राइट? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज, जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो कौन सा वाला था? यूनिवैक, ईडीवैक, एनियाक, आईबीएम। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, एनियाक। ईडीवैक यूजेस, जो ईडीवैक, EDVAC, ये जो कंप्यूटर था ये यूज़ करता था क्या? वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर। तो इसमें यूज़ होते थे आपके वैक्यूम ट्यूब्स, क्या? ए, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता है इसमें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर फॉलोज इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ, जो कंप्यूटर है वो फॉलो करता है इंस्ट्रक्शन किसकी फॉर्म में? डेटा, प्रोग्राम, इमेज, साउंड, ठीक है। ये किस फॉर्म में इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है जो कंप्यूटर है? तो याद रखना ये प्रोग्राम की फॉर्म में करता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन जो इसको दी जाती है उनको प्रोग्राम की फॉर्म में फॉलो करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर इज़ एन, कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रिकल डिवाइस, मैकेनिकल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऑप्टिकल डिवाइस, ठीक है। तो 30 का राइट आंसर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सी इसका आंसर है, ठीक है। द मेन पार्ट ऑफ CPU, और CPU का मेन पार्ट क्या होता है, ठीक है?
CPU का मेन पार्ट क्या होता है, ठीक है। 31 का आंसर क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। ALU एंड CU, रैम रोम, मॉनिटर एंड कीबोर्ड, प्रिंटर एंड स्कैनर, ठीक है। तो CPU का मेन पार्ट क्या होता है, राइट आंसर ए है, ALU और CU, ये इसके मेन पार्ट होते हैं, ठीक है। बाकी इसके साथ इनपुट यूनिट्स होते हैं, आउटपुट यूनिट होते हैं, बट मेन यही होता है ALU और CU। रजिस्टर आर फाउंड इन, जो रजिस्टर्स हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, मेमोरी में, CPU में, इनपुट यूनिट में, या आउटपुट यूनिट में, ठीक है। 32 का क्या आंसर है, रजिस्टर कहाँ पे पाए जाते हैं, CPU में। कहाँ होती है ये, CPU, मेमोरी होती है। एक्यूमुलेटर इज़ अ पार्ट ऑफ, जो एक्यूमुलेटर है वो किसका पार्ट है, CU का, कंट्रोल यूनिट का, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का, रैम का, या रोम का। तो 33 का राइट आंसर क्या है, ALU का। एक्यूमुलेटर जो होता है वो ALU का पार्ट होता है। कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ, जो कंट्रोल यूनिट है वो क्या करता है, डायरेक्ट करता है, ठीक है, जो भी ऑपरेशंस होते हैं किसके, इनपुट डिवाइस के, आउटपुट डिवाइस के, मेमोरी एंड ALU के, या प्रिंटर के, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, मेमोरी और ALU का, ठीक है। मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के जो भी ऑपरेशंस होते हैं उनको ये डायरेक्ट करता है, उनको ये डायरेक्शन देता है। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, इनमें से कौन सा वाला करेक्टरिस्टिक्स नहीं है कंप्यूटर का, ठीक है। इंटेलिजेंस, स्पीड्स, एक्यूरेसी एंड ऑटोमेशन, ठीक है। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक्स नहीं है वो है इंटेलिजेंस, ठीक है। कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड, ठीक है। कंप्यूटर कभी भी टायर्ड नहीं होता, मतलब थकता नहीं है, क्यों। ऑप्शन है एक्यूरेसी, इंटेलिजेंस है, स्पीड है, स्टोरेज है, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये बी इसका राइट आंसर है, क्योंकि इंटेलिजेंस है, ठीक है। कंप्यूटर स्टोर डेटा इन, ठीक है। कंप्यूटर डेटा को कहाँ पे स्टोर करता है, 37, CPU में, रैम, मेमोरी में, या ALU में, ठीक है। तो मेमोरी में स्टोर होता है कंप्यूटर में डेटा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इज, डेटा का जो सबसे छोटा यूनिट होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं, ठीक है। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक बिकॉज इट हैज़ नो, कंप्यूटर क्यों नहीं सोच सकता, ठीक है, उसके पास थिंकिंग कैपेसिटी नहीं है, क्यों। ऑप्शन है मेमोरी नहीं है इसके पास, इंटेलिजेंस नहीं है, स्पीड नहीं है, या स्टोरेज नहीं है। तो 39 का राइट आंसर क्या है, इसके पास इंटेलिजेंस नहीं है, ठीक है, इसलिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिवाइस दैट इंटर्स डेटा इज, ठीक है, इनमें से कौन सा वाला डिवाइस ऐसा है जो डेटा को एंटर करता है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, कीबोर्ड। कीबोर्ड इसका आंसर आएगा C। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द डिवाइस दैट शो रिजल्ट, इनमें से कौन सा डिवाइस रिजल्ट को शो करता है, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड। तो मॉनिटर जो है वो रिजल्ट को शो करता है, मतलब आउटपुट डिवाइस है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रा डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, जब भी आप ये जो रा डाटा होता है उसको क्या करते हो, प्रोसेस करते हो, और एक यूजफुल इंफॉर्मेशन की फॉर्म में जब उसको आप मतलब दिखाते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। तो उसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग, ठीक है। जो प्रोसेस होता है जिसमें जो रा डाटा होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है यूजफुल इन्फॉर्मेशन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग। डेटा को जब प्रोसेस किया जाता है तो तब वो यूजफुल इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग बोलते हैं। द पार्ट दैट स्टोर इंस्ट्रक्शन इज, वो वाला पार्ट कंप्यूटर का जो इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। ऑप्शन है ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, इनपुट यूनिट, ठीक है। तो 43 का राइट आंसर क्या है, मेमोरी बोलते हैं उसको, ठीक है। जो भी इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है वो मेमोरी होती है। CPU इज़ लोकेटेड ऑन, जो CPU है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, मॉनिटर पे, कीबोर्ड पे, मदरबोर्ड पे, या प्रिंटर पे, ठीक है। तो सबको पता होगा ये मदरबोर्ड पे लोकेटेड होता है आपका CPU। अर्थमेटिक ऑपरेशन आर डन बाय, जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ALU, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। लॉजिकल डिसीजन आर टेकन बाय, अर्थमेटिक और लॉजिकल जितने भी डिसीजन होते हैं उनको कौन परफॉर्म करता है, ALU ही करता है। जो आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ना, वही आपके अर्थमेटिक और लॉजिकल डिसीजन परफॉर्म करता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ CPU, इनमें से कौन सा वाला
CPU का पार्ट नहीं होता है। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रैम, रजिस्टर, ठीक है, इनमें से कौन सा वाला CPU का पार्ट नहीं होता है? ठीक है, 47 सी, रैम जो होता है ये CPU का पार्ट नहीं होता है। कंप्यूटर वर्क्स ऑन, ठीक है, जो कंप्यूटर है वो कौन से वाले सिस्टम पे वर्क करता है? डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, ऑक्टल सिस्टम या हेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है। 48 का राइट आंसर क्या है? बाइनरी सिस्टम पे वर्क करता है, ठीक है, बाइनरी डिजिट की फॉर्म में लेता है इन्फॉर्मेशन ये। डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन, जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो कहाँ पे स्टोर होती हैं? ठीक है, डेटा और इंस्ट्रक्शन कहाँ पे स्टोर होती हैं? इनपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, आउटपुट यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो 49 का आंसर क्या है? मेमोरी यूनिट में होती है स्टोर, ठीक है। कंप्यूटर परफॉर्म ऑपरेशन बेस्ड ऑन, कंप्यूटर परफॉर्म करता है ऑपरेशन जो कि बेस्ड होते हैं किसके ऊपर? इमोशंस, इंस्ट्रक्शन, गैसिंग, थिंकिंग। देखो, कंप्यूटर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है जब हम उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसके ऊपर बेस्ड वो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है, क्योंकि वो खुद से नहीं, ना उसमें कोई इमोशन है ना उसके पास थिंकिंग कैपेसिटी है, ठीक है। तो कंप्यूटर कोई भी अगर ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो वो इंस्ट्रक्शन के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है। ये सारे बहुत ईजी वाले MCQs हैं, मतलब बेसिक से लेके आपके ये, मतलब ऐसे वाले MCQ इसलिए लाए गए हैं ताकि आपकी रिवीजन हो पाए, ठीक है, क्योंकि बड़े बेसिक वाले क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इसलिए आपकी रिवीजन अच्छे से हो पाए। इसलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।